हेलो गाइस। आप सभी अपने करियर में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं, बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं। पर समय के साथ जब आप जॉब करने लगते हैं तो ये सब ख्वाहिशें सिर्फ एक सपना बनकर रह जाती हैं। जीवन बस 9 से 6 में उलझ कर रह जाता है। ना कोई फैमिली लाइफ होती है, ना कोई सोशल लाइफ होती है। एक छुट्टी मिलती है हफ्ते में और वो भी सोकर गुजार दी जाती है। अगले सोमवार से फिर वही आपाधापी शुरू हो जाती है और इतना मेहनत करने पर भी ज़रूरतें कभी पूरी नहीं होती हैं। हमेशा दिल मायूस रहता है। पैसों की कमी के कारण फिर भी जैसा चल रहा हो वैसा ही आप चलने देते हैं, अपनी लाइफ के साथ समझौता कर लेते हैं। अब कोई आपको कुछ नया, कुछ क्रिएटिव, कुछ एक्साइटिंग या बेटर आपको बताता भी है तो आपको उसको सोचने तक का मन नहीं करता है। आपको अपनी घिसी पिटी लाइफ के अलावा सब कुछ बकवास ही लगने लगता है। किसी और की हैपनिंग लाइफ देखकर आप दिल ही दिल में मायूस तो होते हैं। आप चाहें तो इन सभी प्रॉब्लम्स से हमेशा के लिए आपको छुटकारा मिल भी सकता है, पर अगर आप चाहें तो। और मोस्टली केसेस में ऐसा देखा गया है कि लोग चाहते ही नहीं हैं। वो अपनी लाइफ से हमेशा परेशान रहते हैं पर कभी उसके लिए कोई एक्शन नहीं लेते हैं। अपनी लाइफ को और ज़्यादा हैपनिंग और एक्साइटिंग आप चाहें तो बना सकते हैं, और वो सिर्फ आपको अपना सही करियर चूज़ करने से हो सकता है। बहुत सारे लोग जॉब छोड़कर बिजनेस करने से डरते हैं क्योंकि बिजनेस के नाम से ही उन्हें डर लगता है, अपने पैसे डूबने का रिस्क लगता है। तो ऐसे लोगों के लिए एक ऐसा बिजनेस मैं आपको आज बता रही हूँ जो बिल्कुल रिस्क फ्री है। एक ऐसा बिजनेस जिसे कोई भी मिडिल क्लास या लोअर क्लास तक स्टार्ट कर सकता है, बहुत ही इजीली। नाम आपने सुना ही होगा इस बिज़नेस का, पर विश्वास अभी तक बहुत कम लोग करते हैं। पर मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही ज़बरदस्त बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है और मेरे ख्याल से हर किसी को पार्ट टाइम में ही सही पर इसे करना ज़रूर चाहिए। वो है MLM बिज़नेस। अब तक बहुत नेगेटिविटी झेल चुका है ये बिज़नेस। इस इंडस्ट्री ने बहुत सारे मिलेनियर्स वर्ल्ड को दिए हैं, पर इंडिया में अभी भी लोग इसको लेके ज़्यादातर नेगेटिव हैं। और उसके पीछे का कारण सबसे बड़ा जो है वो है यहाँ के लोगों का माइंडसेट, क्योंकि यहाँ के लोगों की ज़्यादातर जो मेंटालिटी है वो जॉब माइंडसेट वाली है और लोगों को बिना कुछ किए रातों रात फास्ट रिजल्ट चाहिए होते हैं। अदरवाइज़ वो अपने जॉब को ही बेटर ऑप्शन मानते हैं। कई बार देखा जाता है कि कुछ रोडपति जो होते हैं उन्हें लगता है कि हम MLM ज्वाइन करते ही 2 से 3 महीने में करोड़पति बन जाएंगे, और वो 2 से 3 महीने सिर्फ ट्राई करने के लिए इस इंडस्ट्री में आते हैं, और जब वो देखते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो इसको छोड़कर चले जाते हैं और आसपास के और लोगों में भी नेगेटिविटी इसके बारे में फैलाते हैं। लोगों को बताते हैं कि मैंने भी किया था, मुझसे नहीं हुआ तो तुमसे भी नहीं होगा, और वो वापस अपनी रोडपति वाली ही लाइफ जीने लगते हैं जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है। अब समझते हैं कि हर किसी को MLM क्यों करना चाहिए। ऐसा मैंने क्यों कहा आपसे कि हर किसी इंसान को MLM ज़रूर 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 करना चाहिए, क्योंकि बिज़नेस जो भी हो, चाहे उसका बिज़नेस मॉडल कोई भी हो, अगर उनके पास उनका नेटवर्क नहीं है, उनके पास उनके कस्टमर्स ही नहीं है, तो वो बिज़नेस ग्रो नहीं कर सकता। और MLM पूरी तरीके से इसी पे बेस्ड है, जिसमें कि कस्टमर्स को ही अपना नेटवर्क बनाना होता है और उसी नेटवर्क से वो आगे बिज़नेस करते हैं। ये प्रॉपर बिज़नेस माइंडसेट वाले लोग ही कर पाते हैं। पर बहुत सारे लोग जो कम दिमाग कह सकते हो आपको, या कम नॉलेज वाले लोग होते हैं, वो इसको चेन बनाने वाला सिस्टम, इस तरीके की परिभाषाएं उसके बारे में देते हैं जिससे और नेगेटिविटी लोगों के मन में आती है कि ये चेन बनाने वाला सिस्टम है, मेंबर्स बनाने वाला सिस्टम है, लोगों को जोड़ने वाला सिस्टम है। तो
तो इनसे नेगेटिविटी ज़्यादा क्रिएट होती है। बट अगर आप देखें तो कोई भी आज तक ऐसा बिज़नेस नहीं है जिसमें कोई नेटवर्क ही ना बनाया गया हो। अगर आप कोई ट्रेडिशनल बिज़नेस भी उठा के देखते हैं तो उन लोगों को भी कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए पूरा एक नेटवर्क बिल्ड करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स का, F&N एजेंट्स का, एंड देन आपका डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, आपके होलसेलर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि एक पूरी चेन होती है। बट इस चेन के बारे में अभी बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि किस तरीके से एक जो प्रोडक्ट है वो मार्केट तक आता है, और इसी वजह से लोग नेटवर्क बनाने से डरते हैं। दूसरा जो इसमें सबसे बड़ी आती है चीज़, तो आपको ये सोचना चाहिए कि इसलिए क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क बनाया जाता है और यहाँ पर आपकी कोई कॉस्ट नहीं लग रही है किसी भी तरीके की, तो ये बिज़नेस जो है वो आपको करना बहुत इजी हो जाता है। इसमें सबसे बड़ा जो एक बेनिफिट वो ये होता है कि इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपकी कोई लायबिलिटी नहीं होती है। आपको कभी कोई सामान मैन्युफैक्चर खुद से नहीं करना है, आपको सिर्फ दूसरे के ही प्रोडक्ट लोगों के सामने तक लेकर जाने होते हैं। आपको कोई लॉजिस्टिक्स नहीं देखनी होती है, आपको कोई स्टैट्यूटरी कंडीशंस, टैक्स से रिलेटेड चीज़ें नहीं देखनी होती हैं, आपको कोई स्टाफ की सैलरी नहीं देनी होती है, आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा नहीं लगाना है। आपको बहुत सारे झंझटों से मुक्ति मिल जाती है जो एक ट्रेडिशनल बिजनेस में देखा जाता है। तो यहाँ सिर्फ आपको एक कस्टमर बनना है, एक लॉयल कस्टमर बनना है, और आपके ही जैसे दूसरे लॉयल कस्टमर्स आपको बनाने होते हैं। इसके अलावा इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता। आपके खुद के नेटवर्क में जितने ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आ जाते हैं वो आपका नेटवर्क जो है एक पैसिव इनकम का सोर्स बन जाता है। इसमें एक बहुत अच्छी सी बात है कि आप जो पैसा हर महीने ऑलरेडी एक्सपेंड कर रहे थे, खर्च कर रहे थे, अब आप उसको एक इन्वेस्टमेंट के तरीके से इसमें यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे हो सकता है? जैसे कि आपने सुना होगा यहाँ आजकल बहुत सारी कंपनीज़ आ चुकी हैं जो आपके रोज़मर्रा का जो सामान है, जैसे चाय, टूथपेस्ट, तेल, साबुन, शैम्पू वगैरह, इस तरीके की चीज़ें जो है अब MLM इंडस्ट्रीज़ में आ चुकी हैं। ये चीज़ें आप ऑलरेडी किसी न किसी दुकान से यूज़ ही करते हैं, तो वहाँ आपका जो पैसा एक बार जाता है वो कभी आपके पास लौट कर नहीं आता है। पर जब आप एक MLM कंपनी के थ्रू इन चीज़ों को यूज़ करते हैं तो यहाँ आपका जो पैसा होता है वो वापस आता है। तो आप एक तरीके से ये खर्चा नहीं करते हैं, ये आपको अपने बिज़नेस में ही इन्वेस्ट आप कर रहे हैं एक तरीके से। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है कि आप अपने एक्सपेंसेस को ही अपने बिज़नेस की इन्वेस्टमेंट बना लेते हैं। पर देखा ऐसा जाता है जिन लोगों की नॉलेज कम होती है वो इस एक्सपेंस को बहुत ज़्यादा मानने लगते हैं और उन्हें लगता है कि हम किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, और वो बोलते हैं कि इस कंपनी में मैंने इतना पैसा डुबा दिया, उतना पैसा डुबा दिया। सर, पैसा तो आप ऑलरेडी बहुत जगह पर डुबा ही रहे हैं, आप कहीं और से प्रोडक्ट ले ही रहे हैं। तो आपको सिर्फ एक शॉप ही चेंज करनी पड़ी है, उससे ज़्यादा आपने कोई मेहनत नहीं करी है यहाँ पे। अगला आपका आता है कि आप यहाँ पर एक अच्छी खासी पैसिव इनकम बना सकते हैं। पैसिव इनकम सोर्स जो है आज की लाइफ में बहुत ही मस्ट हैं, क्योंकि जॉब जो है वो एक एक्टिव इनकम सोर्स है। जब तक आप जॉब करते हैं, जब तक आप जॉब पर जाते हैं, सिर्फ तभी तक आपको पैसा आता है। और जब आप जॉब पर जाना बंद कर देते हैं, चाहे 1 महीने या 2 महीने के लिए, तो आपको पैसा आना बंद हो जाता है। और लॉकडाउन में ऐसा देखा गया है कि जब 2 से 3 महीने के लिए अभी लॉकडाउन लगा और लोगों की जॉब्स चली गई, तब लोगों के लिए जीना कितना मुश्किल हो गया था, उनको खर्चा चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। बट अगर ऐसे में आप अपने खुद के पैसिव इनकम सोर्सेज बना लेते तो आपको इस टाइम पर बहुत हेल्प मिल सकती थी। पैसिव इनकम सोर्सेज ऐसे इनकम सोर्सेज होते हैं कि आप जब ना काम करो, आपने एक बार काम करा लाइफ में और उसका बेनिफिट आपको लाइफ टाइम मिलता रहा। आप जब ना भी काम करो तब भी आपको वो बेनिफिट मिलता रहे। दिस इज़ कॉल्ड पैसिव इनकम।
एमएलएम कंपनीज़ का एक और बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है, वो ये है कि इसमें आप खुद के ही बॉस होते हैं। यहाँ पर आप अपने हिसाब से कभी भी जो आपको टाइम सूट करता है उस टाइम टेबल के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। यहाँ आपको टाइम फ्रीडम मिलती है प्लस फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है। जब आपका नेटवर्क बहुत ही अच्छा ग्रो हो जाता है देन उसके बाद आप लोगों को पैसिव इनकम सोर्स आने लगता है और आपको पैसा कमाने के लिए काम बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। जब एमएलएम में इतने सारे बेनिफिट्स हैं, इतने सारे प्लस पॉइंट हैं, तो वाई देयर इज़ सो नेगेटिविटी, लोगों में इतनी नेगेटिविटी क्यों है एमएलएम को लेकर? क्योंकि यहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा गलत डिसीज़न लेते हैं, लोग गलत तरीके की कंपनीज़ को चूज़ कर लेते हैं। लोग ऐसी कंपनीज़ में जाना पसंद करते हैं जो उनको लालच देती हैं कि आप 10,000 रुपये लगाओगे और साल भर में और महीने भर में आप 50,000 रुपये महीना कमाने लगोगे। तो लोग इस तरीके की चीज़ों में ज़्यादा आ जाते हैं और आजकल बहुत सारी फ्रॉड कंपनीज आ रही हैं जो एमएलएम का चोला ओढ़ के आती हैं और लोगों को इसी तरीके के फालतू फ्रॉड इन्वेस्टमेंट प्लान्स देती हैं और लोग उसमें फंस जाते हैं। लोगों को पता ही नहीं होता है कि उन्हें किस तरीके की कंपनीज़ को जॉइन करना चाहिए और क्या चीज़ें हैं, क्या एट्रीब्यूट्स हैं जो उनको देखने चाहिए किसी भी कंपनी को जॉइन करने से पहले। अब मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ कि वो क्या चीज़ें हैं जो आपको एक कंपनी को जॉइन करने से पहले चेक कर लेनी चाहिए। अगर तो उस कंपनीज़ में ये सारी चीज़ें हैं तो आपको इस कंपनी को ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें उन कंपनीज़ में आपको देखने को नहीं मिल रही हैं तो वो आगे कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम करेगा, आप इसमें अपना करियर नहीं बना पाएंगे। तो सोच कर चूज़ करना है आपको कि कौन सी कंपनी में जाना है। तो मैं आपको बताती हूँ इसमें से कुछ एक पॉइंट्स हैं। अगर आप अपनी कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं तो देखिए कि वो क्या प्रोडक्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर रही है। सबसे पहला यही है कि कोई भी जो भी कंपनी आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो प्रोडक्ट बेस्ड होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट बेस्ड बिल्कुल भी नहीं कि 10,000 रुपये लगाओ तो 20,000 रुपये मिलेंगे, ऐसी वाली कंपनी नहीं होनी चाहिए। वहाँ प्रोडक्ट होना चाहिए और जेन्युइन प्रोडक्ट होना चाहिए। जैसे कि पीछे भी देखा गया था कि कोई कंपनीज थी वो आपको कुछ पैसा लेके बाइक्स आपके नाम पे लगा रही थी, पर वो हवाई बातें थी। बाइक्स आपके नाम पर कहकर पर वो बाइक आपके नाम पर होती ही नहीं थी। बस ये था कि आपने पैसा दिया और ये बता दिया जाता था कि इतनी बाइक्स आपकी लग गई हैं। तो आपने देखना है कि आपने जो पैसा दिया है उसके बदले में आपको क्या प्रोडक्ट मिल रहा है। वो प्रोडक्ट बिल्कुल जेन्युइन होना चाहिए, पूरा फिजिकल होना चाहिए, आपको उसकी डिलीवरी मिलनी ही चाहिए। ऐसी ही कंपनीज़ जो होती हैं वो जेन्युइन कंपनीज़ होती हैं। अदरवाइज़ अगर आप इन्वेस्टमेंट प्लान्स ढूंढ रहे हैं तो प्लीज़ आपको वो नहीं करना चाहिए, उसमें आपका कोई करियर नहीं बन सकता है। ऐसी कंपनीज़ आगे ज़्यादा ग्रो नहीं करती हैं, वो सिर्फ पैसा बटोरती हैं और पैसा बटोर कर चली जाती हैं। दूसरा जो आप इसमें देख सकते हैं, इन तरीके की कंपनीज़ में जिसमें आप अपना लॉन्ग टर्म करियर देखना चाह रहे हैं, रीपर्चेज ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि आजकल ऐसी भी बहुत सारी कंपनीज़ आ रही है जो प्रोडक्ट तो देती हैं पर वो प्रोडक्ट ऐसा होता है जो आपने लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार ख़रीदना है या ईयरली एक ही ख़रीदना है। जैसे सूट पैंट हो गए, आपके लैपटॉप हो गया या कोई बोतल हो गई ऐसी जिसमें कि वाटर प्योरीफाई हो रहा है। तो ऐसी कोई चीज़ें अगर आप देखते हैं कि जो एक ही टाइम पे एक ही बार यूज़ होना है तो उसमें आपका नेटवर्क बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं हो सकता और आपकी इनकम जो होगी इसमें वो कभी भी स्टेबल नहीं होगी। आपको रोज़ नए ग्राहक ढूंढने पड़ेंगे अपना चेक बनाने के लिए और अपनी जो मेहनत है वो बहुत ज़्यादा, वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आपको किस तरीके की कंपनी ढूंढनी है? आपको कंपनी वो ढूंढनी है जो प्रोडक्ट ऐसे दें जो हर महीने आपके घर में यूज़ होते ही होते हों, ताकि आपको और आपकी नेटवर्क को हर महीने सामान खरीदना ही हो। रीपर्चेज होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका चेक जो है वो कभी बड़ा नहीं हो सकता। आपको अगर अपना नेटवर्क बड़ा करना है और अपनी इनकम को स्टेबल करना है और ग्रो भी करना है साथ में, स्टेबल एंड ग्रो भी करना है साथ में, तो आपको रीपर्चेज़ वाली ही कंपनीज़ लेनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर यही डर जाते हैं, अरे हर महीने का खर्चा करवा देते हैं ये लोग। सर ये आपकी ग्रोथ के लिए है, आप के ही चेक ज़्यादा बड़े होते हैं जब आपका नेटवर्क बड़ा होता है और हर महीने वो रीपर्चेज़ करता है। तो अगर आपके
आप खुद सोचिए कि आपका नेटवर्क 50 बंदों का है और इस महीने 50 के 50 लोगों ने कुछ सामान खरीद लिया। अब वो एक साल में एक ही बार यूज़ होना है। अब मान लीजिए आपका नेक्स्ट मंथ 10 लोग जुड़े, तो आपका जो चेक है वो 50 से 10 पर आ जाएगा पेमेंट आपकी। और वहीं अगर आपके रीपरचेज़ वाली स्कीम होती है जो हर महीने वाली होती है, आपके नेटवर्क में अगर 50 बंदे हैं और अगले महीने सिर्फ 15 भी जुड़ते हैं, तो आपको इस महीने तो 50 की पेमेंट आ रही है, पर अगले महीने 65 की पेमेंट आएगी। अब आप खुद सोचिए कि वहाँ पर आपका डिक्रीज़ हो रहा है चेक और यहाँ पर आपका इंक्रीज़ हो रहा है चेक। तो ये आपका डिफरेंस है रीपरचेज़ कंपनीज़ के बारे में और जो एक टाइम वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाली होती हैं उनके बारे में। अच्छा, और जो प्रोडक्ट है वो कैसा होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि प्रोडक्ट बेस तो आपने ढूंढ ली, जो रेगुलर बेसिस में है वो भी आपने समझ लिया, पर कैसे प्रोडक्ट होने चाहिए। प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो एक ही बारी में आपका यूज़ भी होता हो। ज़्यादातर अगर डेली नीड्स जो घर में यूज़ होते हैं आपके, अगर ऐसे प्रोडक्ट्स हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि फिर उनके ऊपर खर्च करने में आपको दर्द भी नहीं होगा। जैसे कि साबुन है, शैम्पू है, आपका चाय पत्ती है, टूथपेस्ट है, ऐसी चीज़ें अगर आप खरीदते हैं तो वहाँ वो आपको किसी और दुकान से खरीदनी है तो आप यहाँ से खरीदते हैं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। ऐसे ही प्रोडक्ट्स में आपको कंपनी जो है ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स आप यूज़ भी करने वाले हो और ये जेन्युइन खर्चा है जो आपका आगे जाकर एक बिज़नेस इस्टेब्लिश करने में फ़ायदा भी देगा। अगर आप लैपटॉप टाइप के प्रोडक्ट ख़रीद लेते हैं तो वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, फिर वहाँ पर आपको रीपरचेज़ नहीं आने वाली है। तो प्रोडक्ट हमेशा ऐसे होने चाहिए जो FMCG हो, इस महीने आपने यूज़ किया और ख़त्म हो गया, फिर नेक्स्ट मंथ आपको दोबारा ज़रूरत है, उसमें आपका चेक जो होगा वो हमेशा बढ़ता रहेगा। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, कभी भी आपको ये याद रखना है कि इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ में तो पैसा बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है। बहुत सारी कंपनीज़ बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट वाले प्लान लेके आती है, जैसे 50,000 की आईडी लगा दो, 70,000 की आईडी लगा दो, कोई तो 1.5 लाख का लगा रहा है। फिर आपको दिखा देगा 1.5 लाख की आईडी आप लगवाओगे तो आपको 35,000 रुपये मिल जाएंगे। अरे ये क्या है, ये सब फ्रॉड है। अगर आप जेन्युइनली MLM में पैसा कमाना चाहते हो तो जेन्युइनली ही काम करना पड़ेगा। ये सारी इस तरीके की कंपनीज काम नहीं करती हैं, ये लंबा नहीं चलती हैं, ये कुछ दिनों का खेल होता है। ये पहले से ही डिसाइडेड होता है कि इनको कब एंट्री लेनी है और कब एग्ज़िट लेनी है। तो अगर आपको इसमें करियर बनाना है MLM में, तो आपको देखना है कि आपको ऐसी कंपनी यूज़ करनी है कि जिसमें रीपरचेज भी आपको 1000 से 3 to 4000 के बीच में करनी हो, तो ये जेन्युइन लगता है। आपको घर का सामान आप 1000 से 2000 या 3000 4000 का तो आप लेके ही आते हो बाहर से, ठीक है। तो ये सामान अगर आप यहाँ अपनी जो पुरानी शॉप है वहाँ से ना लेके नई शॉप से लेते हैं तो बिल्कुल वेल एंड गुड है। बट अगर कोई पैसा आप मतलब एवे ही अपना वेस्ट कर रहे हो, कोई गद्दे लेके आ रहे हो 70,000 रुपए के फालतू में, जिसकी आपको यूज़ भी नहीं थी, आप बर्तन खरीद के घर में रख रहे हो जिसकी आपको यूज़ नहीं है और फालतू में एक खर्चा कर रहे हो, तो ये कोई MLM का तरीका नहीं है। इसमें आपका पैसा डूबेगा ही डूबेगा। फिर आप लोग कहते हैं कि MLM बेकार होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि आप सही तरीके से चूज़ नहीं कर रहे थे। आपको प्रोडक्ट ऐसे लेने चाहिए जिसमें आपका 1000 से 3000 या 4000 हद से हद, इससे ज़्यादा पैसा ना लगता हो। सिर्फ इससे ज़्यादा अगर कोई भी पैसा लगवा रही है कंपनी तो वहाँ आपको ज्वाइन नहीं करना है, वो जेन्युइन नहीं होगा या लॉन्ग टर्म आपको करियर नहीं दे सकता वो। अब प्रोडक्ट तो आपने देख लिया, बट ऐसी भी बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं कि प्रोडक्ट तो आ गए हैं, रीपरचेज भी हो रही है, आपके जेन्युइन FMCG प्रोडक्ट्स हैं, बट प्रोडक्ट की क्वालिटी ही अच्छी नहीं है। तो फिर वहाँ पर भी आपका लॉन्ग टर्म में करियर नहीं बन सकता, क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी ही अच्छी नहीं होगी तो लोग आगे बहुत ज़्यादा जुड़ेंगे नहीं और लॉयल कस्टमर बनेंगे नहीं। तो आपको कंपनी ऐसी चूज़ करनी है जो लॉयल कस्टमर्स बनाती हो, क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए प्रोडक्ट्स की। लोगों को प्रोडक्ट की क्वालिटी पसंद आएगी तो वो खुद जुड़ेंगे, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा किसी को फिर फोर्स नहीं करना पड़ता है। अच्छा, इसके बाद आपका जो सबसे बड़ी
जो चीज़ आपको देखनी चाहिए कि उस कंपनी की जो है मैनेजमेंट की प्रोफाइल आपको ज़रूर चेक कर लेनी चाहिए। जो उनके मैनेजमेंट में है, उनके डायरेक्टर हैं, सीईओ हैं, को डायरेक्टर्स हैं, को फाउंडर्स हैं, उनके बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज ले लेनी चाहिए कि ये लोगों का बैकग्राउंड कैसा रहा है, क्या ये लोग इस काबिल हैं कि वो एक अच्छी खासी कंपनी को मैनेज कर सकते हैं, उनका कैरेक्टर कैसा है। थोड़ा सा ऊपर से आप इस बारे में छानबीन कर सकते हैं। फिर वहाँ आप ये थोड़ा सा ये भी देख सकते हैं कि वहाँ के लीडर्स जो हैं वो कैसे हैं, वहाँ पर सक्सेसफुल लोग कितने हैं, कितने लोग वहाँ पैसा कमा रहे हैं, सक्सेस स्टोरीज़ वहाँ अच्छी खासी हैं या नहीं है, जो दिखाया जा रहा है ऐसा है भी कि नहीं, लग्जरी कार्स आती हैं या नहीं आती हैं, लग्जरी हाउस आते हैं या नहीं आते हैं, वहाँ के जो अप्लायंस है वो सपोर्टिव हैं या नहीं है, वहाँ का पॉजिटिव एनवायरनमेंट है या नहीं है, वहाँ लोग आपकी हेल्प करने को तैयार हैं या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपनी कंपनी चूज़ करने से पहले ध्यान देनी चाहिए। अब जानते हैं बेनिफिट्स ऑफ MLM। इनसे आपको फ़ायदे क्या होते हैं। अगर आप MLM ज्वाइन करते हैं तो लोगों ने आपके माइंड में जैसे कि नेगेटिविटी बहुत फैला रखी है कि आपका पैसा डूब जाता है या ऐसा होता है या वैसा होता है, बट मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है कि वो तब होता है जब आप सही तरीके की कंपनीज़ को ज्वाइन नहीं करते हैं। जब आप सही तरीके की कंपनीज़ को ज्वाइन कर लेते हैं तब आपको क्या क्या बेनिफिट्स अपनी लाइफ में देखने को मिलते हैं। वो ये है कि आपका जो मिडिल क्लास माइंडसेट है या जॉब माइंडसेट है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। आपका मनी के रिगार्डिंग जो है वो माइंडसेट चेंज हो जाता है, ओपन हो जाता है आपका माइंड ज़्यादा, आप पैसा कमाने के लिए ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं। आप अपनी काबिलियत को ज़्यादा पहचानने लग जाते हैं, अपनी खुद की ही स्किल्स को ज़्यादा पहचानने लग जाते हैं और उनको ज़्यादा ग्रूम कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अप्लाई बहुत करना पड़ता है। यहाँ पर लोगों को जोड़ने के लिए आपको बार बार प्लान शो करने होते हैं, लोगों को कन्विंस करना होता है, और वो जब आप बार बार करते हैं तो आपकी स्किल्स जो हैं वो बहुत ही अच्छी होती चली जाती हैं। उसके बाद जो आती है बात वो आपको ये है कि आप अपनी लाइफ में बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं। यहाँ पर जितने भी लोग आपको मिलेंगे वो बहुत ही मोटिवेटेड होते हैं, उनकी लाइफ में कुछ एम्स होते हैं, कुछ गोल्स होते हैं और कुछ ड्रीम्स होते हैं जिसको पाने के लिए वो लोग पूरे पैशनेटली काम करते हैं, और ये चीज़ आपको अपनी लाइफ में हमेशा मोटिवेटेड रखती है, अपने एम्स को, अपने गोल्स को पाने में बहुत हेल्प करती है। इसके अलावा अगर यहाँ पर आप असफल भी हो जाते हैं तब भी आपको बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है कि यहाँ पर जो सीखी हुई स्किल्स हैं वो आपको लाइफ लॉन्ग हर जगह पे काम आती हैं, और ये स्किल्स आपको आपकी लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए हमेशा पीछे पड़ी ही रहती हैं और आप कहीं ना कहीं कुछ बड़ा कर ही जाते हैं। इसके अलावा और किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई भी अपना हुनर किसी को नहीं सिखाता है, जबकि MLM में बड़े से बड़े लीडर्स अपने हुनर के बारे में बहुत ही इजीली आपको सही बताते हैं, आपका दिशा निर्देश करते हैं और आपको काम सिखाते हैं, जैसा कि ऐसा किसी और बिज़नेस में नहीं देखा जाता है। यहाँ आपको फुल सपोर्ट मिलता है अपने अप्लायंस का, अपने लीडर्स का। यहाँ पर आप फ्री में या बहुत कह सकते हैं नॉमिनल फ़ीस में मिलेनियर्स से आके ट्रेनिंग ले सकते हैं, और जहाँ कर आपने देखा होगा कि अगर किसी और मिलेनियर्स की आपको ट्रेनिंग लेनी हो तो वहाँ आपको लाखों पे करने होते हैं, बल्कि MLM से ज़्यादा मिलेनियर्स अभी तक बहुत कम देखे गए हैं। MLM में मिलेनियर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये मिलेनियर्स जो हैं बहुत ही नॉमिनल फ़ीस पे आप लोगों को अपना हुनर सिखाने के लिए तैयार होते हैं। सरकारी जॉब्स या जॉब्स में आप इतनी तरक्की कभी नहीं कर सकते जितनी MLM में सिर्फ 5 साल में अगर आप डेडिकेटली काम कर लेते हैं तो आप पा सकते हैं। सरकारी जॉब में या जॉब में वो चीज़ आपको कभी देखने को नहीं मिल सकती है। तो देर ना करें, सही कंपनीज़ के प्लान्स आप देखना शुरू करें। अपना दिमाग यूज़ करके जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं उनको यूज़ करके आप आज ही ज्वाइन करें अच्छी कंपनी, जिनका प्लान प्रोडक्ट बेस हो, जिसमें रेगुलर रीपरचेज होता हो, जो प्रोडक्ट्स जो हों उनकी क्वालिटी भी अच्छी हो, और वो FMCG वाले भी होने चाहिए। फिर वो इतने ज़्यादा आपका ख़र्चा भी ना करवाएं, आपके जो पर्सनल एक्सपेंसेस पहले हुआ करते थे उसी खर्चे में आपका ये आ जाए। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको किसी कंपनी में मिल जाती हैं तो आपका MLM
ज्वाइन करना बहुत 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 ज़रूरी है। एक पैसिव इनकम क्रिएट करना आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। वो आप लॉकडाउन में देख चुके हैं कि एक्टिव इनकम के भरोसे हम कभी रह नहीं सकते। तो अगर आप आज ही कोई प्लान देखते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं कि किस तरीके की कंपनीज़ आप ज्वाइन कर रहे हैं, या मुझसे अगर कोई क्वेश्चन आप करना चाहें तो कमेंट में लिख के डाल सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो MLM के बारे में बहुत नेगेटिव हो चुके हैं, या उन लोगों के साथ भी जिनके सपने बड़े हैं, वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं और जिनके पास अभी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है। और अगर आप हमारे साथ किसी MLM कंपनी, अगर अच्छी कंपनी ढूंढ रहे हैं और जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इस दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे एसोसिएट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसी तरीके की वीडियोस अगर आप और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और यहाँ आपको बहुत सारी मोटिवेशन मिलने वाली है। तो कीप इट ट्यून। थैंक यू सो मच।